संसार में ठीक है थोड़ा बहुत एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, लेकिन कम से कम प्रभु के दरबार में यार तो रियलिटी होनी चाहिए। वहां भी वही बनावटी नौटंकी, नौटंकी भगवान क्या नहीं। भगवान के नौटंकी करोगे तो खाली पूजा करते रहोगे, वहां पहुंचेगे नहीं कुछ भी। एक आदमी था ना, उसको सांप ने काटा, और जो सांप उसको पांव में काटा तो वो सांप की पूंछ पकड़ा और कहा और काट। वो सांप ने और काटा, तो फिर कहा और काट, तो और काटा। अब गांव वाले इकट्ठा हो गए, यार एक बार सांप काट खाए तो इंसान मर जाता है, और ये कह रहा और काट और काट और काट। 2500 बार कटाया उसने पांव में सांप को, वो मरा ही नहीं। तो लोगों ने कहा राज क्या है यार, क्यों नहीं मर रहे हो तुम? एक बार काटे तो इंसान मर जाता है, क्यों नहीं मर रहे हो? तो उसने अपनी धोती पर उठाई तो उसके दोनों पांव प्लास्टिक के थे, नकली पांव थे, लकड़ी के पांव थे। सांप का मुंह कूच गया, उसके असर नहीं पड़ा। जिसकी टांगे नकली होती हैं प्यारे, उस पर असर नहीं पड़ता है, असर पड़ता है असली के ऊपर। सो भाई बहनों, कम से कम भगवान की पूजा के समय ठाकुर जी के दरबार में जब आओ, महात्माओं को देखो हिंदुस्तान के, भगवान के सामने महात्माओं ने अपनी असलियत को कबूल कर लिया है। सूरदास के ऐसा संत कहता है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कपटी है, मेरे समान कौन कामी है, मेरे समान कौन दुष्ट संसार में। सूरदास इतने बड़े महात्मा कह रहे हैं मेरे समान कौन कपटी कामी क्रूर, और हम आप क्या कहते हैं, हमसे बड़ा कौन साधु दुनिया में, हमसे बड़ा कौन दुनिया में महात्मा हो सकता है? यही तो अंतर है। इसलिए वहां कुछ पहुंच नहीं पा रहा है। वो नकलियत के आसन पर सब टाए टाए फेस। शकट भंजन की पावन कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। राजन, भगवान की अवस्था हुई जब 108 दिन की, 108 दिन माने 3 महीना 18 दिन, ठीक है ना। छोटे से लाला थे, 3 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है। एक दिन की बात है, मैया भगवान को पालने में रखे सुला रही थी। भगवान सो रहे थे और मैया झोंका दे रही थी और लोरी गा रही थी, यशोदा मैया, और लाला को निहार रही थी सोते भगवान को। तभी क्या हुआ, लाला ने अपने हाथों करवट चेंज कर दिया, दाहिने से बाएं। अभी तक घूम नहीं पाता था कन्हैया, 3 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है। अपने आप जब दाहिने से बाएं लाला घूम गया तो मैया तो मारे खुशी के उछल पड़ी, लाला मेरा बड़ा हो गया, अपने हाथों दाहिने से बाएं मुड़ गया, अंग परिवर्तन कर लिया इसने अपना। और ध्यान देना, बच्चा पहली बार जब कोई काम करता है तो माँ को बड़ी खुशी होती है। पहली बार खड़ा हो तो खुशी होती है, पहली बार बैठे उठ के तब खुशी होती है, पहली बार माँ बोले तो खुशी होती है, पहली बार पापा कहे तो खुशी होती है, पहली बार स्कूल जाए तब खुशी होती है। और पहली बार जब अंग परिवर्तन किया, मैया बड़ी खुश भागती हुई बाबा के पास है, बाबा लाला अपना बड़ा हो गया है, आज उसने अपने हाथों अपना अंग परिवर्तन कर लिया। हाँ तो बड़ी खुश दिखाई पड़ रही हो? कहा हाँ बाबा, मैं चाहती हूं कि आज इस खुशी के मौके पर एक उत्सव मनाया जाए, उसका नाम रखा जाए अंग परिवर्तन उत्सव। इसी बहाने गोपी ग्वालों को अपने घर में आज भोजन कराया जाए, सबको अपने यहां खाना खिलाया जाए। बाबा ने दे दिया परमिशन और मैया ने बनाया त्योहार बढ़िया सा, अंग परिवर्तन उत्सव। पूरे गांव को दावत दे दिया, सबका भोजन हमारे यहां आज है, किसी का भोजन नहीं बनेगा। भाई बहनों, कुछ लोग संसार में होते हैं ना, जो उत्सवों के बड़े शौकीन होते हैं, पार्टियों के। कोई बहाना पा जाए खाली बस पार्टी मनाने का, कि पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। कई लोग ऐसे मक्खी चूस होते हैं दुनिया में कि न खाएंगे न खवाएंगे, उठा के भले फेंकना पड़ जाए सब घूरे में, वो मंजूर है। हाँ? लेकिन कई ऐसे मक्खी चूस न खाते हैं न खिलाते किसी को। और कुछ लोग होते हैं कोई बहाना पा जाए पार्टी तो बनती है। हाँ? कोई बात, इस महीने कौन सी पार्टी है? आज हमारा बर्थडे है, अगले महीने फिर पार्टी। आज क्या है? आज हमारा बर्थडे वो वाला है। बर्थडे 2 होते हैं ना, 2 होते, एक स्कूल वाला एक अम्मा वाला। हाँ? एक दिन स्कूल मनाते, फिर एक मनाते अम्मा वाला बर्थडे। आज अम्मा वाला बर्थडे है। फिर अगले महीने क्या है? अगले महीने फिर पार्टी दे रहा। अब क्या है? आज हमारी मैरिज, वो क्या होती मैरिज वाली, क्या होती? यूनिवर्सिटी यूनिवर्सरी। हाँ, अब हमको ठीक से पता नहीं आ रहा। एनिवर्सरी है, एनी यूनिवर्सिटी, चलो जो भी है।
पार्टी तो बनती है, पार्टी तो कुछ लोग शौकीन होते। मैं भी आपसे विनती करूं प्यारे, जिंदगी को ऐसा जियो कि पूरा जीवन एक उत्सव बना दो, पूरा जीवन उत्सव। आपने कभी विचार किया है कि कन्हैया ये मोर का पंख क्यों पसंद किया? भगवान को मोर पंख ही क्यों पसंद आया? तमाम और पक्षियों के पंख होते हैं, कबूतर का पंख होता है, मुर्गी मुर्गा का पंख होता है, कौवा का पंख होता है, हाँ? मोर पंख ही क्यों भगवान ने पसंद किया? मोर को ही क्यों माथे पर लगाया आपने? और कोई चिड़िया कौन सी खता की थी यार? जानते इसका कारण क्या है? मोर दिन भर में 20 बार नाचता है, रोज नाचता है मोर, और जो रोज नाचता है वही भगवान के माथे पहुंचता है। नाचना माने खाली डांस ही नहीं होता है, नाचना माने जरा आनंद में जीना। टैगोर से पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर से, टैगोर जी आपका कुल गोत्र क्या है? अब आपसे कोई पूछे तो पता नहीं क्या बताओगे, फलाना गोत्र है, फलाना कुल है, बिस्वा बिघा हम जाने कर रटे बैठे हो। रविन्द्रनाथ से पूछा गया, राष्ट्र कवि से, आपका कुल गोत्र क्या है? रविन्द्रनाथ जी बोले साफ साफ, आनंद आमार गोत्र और उत्सव आमार जाति। आनंद हमारा गोत्र है, उत्सव हमारी जाति। जिसका आनंद गोत्र हो गया हो, जिसकी उत्सव जाति बन गई हो, वही मोर कहलाता है। और ऐसे ऐसे मोर का पंख भगवान के माथे पहुंचता है। भगवान के माथे पहुंचना चाहते हो, जिंदगी को बना दो आनंद, मस्ती भरा। मुक्ति के पीछे मत पड़ो यार, मस्ती के पीछे पड़ो। लोग हाथ धोए मुक्ति ढूंढ रहे हैं, मुक्ति कहां मिलती है? अरे मुक्ति जाए भाड़ में, मस्ती करो यार प्यारे। मस्ती आ जाए तो मुक्ति उसके आगे पानी भरती। सो भाई बहनों, आनंद भरा जीवन जियो। कई लोग ऐसा जीवन जीते हैं, उनका मुंह देख लो तो लगता है 100 साल पहले हंसे थे, तब से आज तक नहीं हंसे। 100 साल हमको हंसे हुए हो गए। ये कोई जीवन है? कई लोगों से कैमरा वाला बोलता है स्माइल प्लीज, जब फोटो खींचने बैठता है तो बोलना पड़ता है स्माइल प्लीज। क्या ये मनहूस मुंह बनाए खड़े हो? थोड़ा मुस्कुराओ यार। अब जिसको कैमरा वाला बोले मुस्कुराओ, तब मुस्कुराए वो, ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाना चाहिए पहले। हद है यार, कैमरा वाला बोले मुस्कुराओ तब मुस्कुराए हम। हमारा जीवन मुस्कुराता हुआ होना चाहिए हर समय। जिंदगी गा दूं क्या? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर। दुनिया की तो परवाह न कर, दुनिया की तो परवाह न कर। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। प्यारे, मैया ने बहाना पा लिया, आज एक उत्सव मनाएंगे। पूरे गांव को दावत दे दिया, भोजन बनना शुरू हुआ। खाने वालों की सब पंक्तियां बैठ गईं, पत्ते गिलास सबके आगे पड़ गए। अब परसना बाकी था, केवल बस जो भी खाना बना था परसना बाकी था। और कन्हैया था कि गोदी से उतर नहीं रहा था। लाला उस समय जाग गया था। खाने वाले सब बैठ गए तो मैया को हुआ अपने हाथों परसूं, उसी का फल मिलता है। और परसों कैसे? लाला है कि जाग गया है, सोता ही नहीं है, उतारूं तो रो पड़ता है। तो मैया के मन में एक बात चली कि हे ठाकुर जी, हे जगन्नाथ, लाला हमारा तनिक सो जाए, अगर 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सो जाए तो मैं थोड़ा सा अपने हाथों सबको परसों खिलाऊं। और भगवान तो अंदर तक की जानते हैं ना, वो जान लिए कि मैया की इच्छा है मैं सो जाऊं, तो मेरे सोने में ही इसको वो है तो चलो सो लेता हूं। अब भगवान फिर सो गए 1 सेकंड में। और सो नहीं गए, सोने की एक्टिंग किया प्रभु ने। ये लाला जो है ना कन्हैया, ये बहुत बड़ा एक्टर भी है।
मीराबाई ने इसको अवार्ड दिया है बेस्ट एक्टर का। मीराबाई का दिया अवार्ड है नटवर। नटवर, नटवर मीन्स क्या होता है? नट माने एक्टर और वर माने बेस्ट। मीराबाई का दिया शब्द है, मेरा कन्हैया बेस्ट एक्टर है। ऐसी बढ़िया एक्टिंग करता है कि अच्छे अच्छे धोखा खा जाए। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, लखनऊ में एक हॉल है रविंद्रालय चारबाग के पास, वहाँ नाटक वाटक होते रहते अक्सर। तो कभी एक नाटक हो रहा था, उस पहले की बात है ये, बढ़िया कोई एक नाटक चल रहा था, तो उसको देखने आए थे मदन मोहन मालवीय जी, उसके अतिथि थे। उसमें एक सीन था, एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा था, कोई सीन था दहेज के लिए, कुछ ऐसा कुछ होगा, पीट रहा था, पत्नी रो रही थी और वो पीटे जा रहा था। अब मदन मोहन मालवीय आगे बैठे थे, देख रहे थे, इतना जीवंत अभिनय कर रहे थे दोनों प्राणी हो, दोनों कलाकार। वो पीट रहा था उसको, बीवी को, और वो कस के चिल्ला रही थी, खूब रो रही थी। तो मदन मोहन मालवीय इतना उससे इंप्रेस्ड हुए उस सीन से कि निकाला अपना जूता और निकाल के जूता मारा फेंक के मंच पर उसके पति के। तब इनको चेतना आई कि अरे यार तो नाटक है, हम कहाँ ये कहाँ एक्शन ले लिए, तो नाटक कर रहे हैं। तब खड़े हुए, आज भैया माफ करना, हम थोड़ा सा भाव में आ गए थे, हम जान नहीं पाए कि आप एक्टिंग कर रहे हो, मैंने आपको जूता मार दिया भाव में आकर के। उसने कहा मालवीय जी माफी मत मांगो, ये जूता नहीं है, मुझको इनाम मिला है। आपके ऐसा महामना हमारी एक्टिंग से इतना प्रभावित हो गया है कि उसको असली मान लिया आपने। हाँ, एक्टिंग को हमारी, ये हमारी कला की सफलता है। तो बेस्ट एक्टर वही है जिसकी एक्टिंग लगे हुबहू हो रही है, सही हो रही है। तो कन्हैया हमारा कुछ ऐसा ही एक्टर है। मीराबाई तो साफ साफ कहती है, हाँ? नटवर नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जरा तालियों के साथ गाओ प्यारे, जरा हाथों को ऊपर उठाओ, मन गोविंदा। तालियों की आवाज पहुंचाओ वृंदावन तक यहाँ से। भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा। भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा। भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजोरे मन गोविंदा। नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही है नागर। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही है नटवर, तू ही है नागर। तू ही है बाल मुकुंदा, भजोरे मन गोविंदा। तू ही है बाल मुकुंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों में चंदा। भजोरे मन गोविंदा, जो तारों में चंदा। भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु
गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घाटो जी जम के पन्ना भजो रे मन गोविंदा, घाटो जी जम के पन्ना भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीराबाई का दिया नाम है नटवर। लाला सो गया, मैया ने झट से उसको एक पालने में रखा, झूले में। अब हुआ कि पालना कहां रखूं, घर में तो इतनी भीड़ हो गई थी प्यारे, गोपी ग्वालों से पूरा घर खचाखच फुल हो गया था। तो बड़ा कोलाहल था, बड़ा हल्ला था, पूड़ी लाओ, सब्जी लाओ, फला लाओ, ये करो, बड़ा हल्ला था। तो मैया को लगा जहां हल्ला होता है वहां भगवान कहाँ। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, जहां हल्ला होता है वहां अल्लाह नहीं होता, और जहां अल्लाह होता है वहां हल्ला नहीं होता। भगवान शांता कारम है, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम, और जहां बहुत कोलाहल कर दिया जाता है प्यारे, वहां ठाकुर नहीं टिकता है, शांति प्रिय है। भगवान को पालने में रखा। अब हुआ पालना कहां ले जाऊं, घर में बड़ा शोर है। तो मैया ने पालना उठाया और द्वारे पर लाई कि द्वारे कहीं शांति हो तो वहां रख दे। तो द्वारे आई, देखती क्या है, एक छकड़ा खड़ा था। छकड़ा मीन्स क्या होता है, छकड़ा माने ब्रिज भाषा में बोलते हैं छकड़ा, बैलगाड़ी को। जी, बैलगाड़ी। एक बैलगाड़ी खड़ी थी। हम लोग कहाँ गए थे जहाँ छकड़े भी थे, छत्तीसगढ़, बिहार में भी। हाँ, अभी भी वहाँ वो बैलगाड़ियाँ बहुत सी खड़ी मिलती हैं। डल्लफ वाली नहीं, वो लकड़ी की पहिया वाली छकड़ा। वो छकड़ा खड़ा था, उस गाड़ी में ऊपर दूध दही के मटके भरे हुए थे, उसके नीचे थोड़ी छाही थी और शांति भी थी। तो मैया को लगा लाला के पालने को यहीं रख दूं मैं, यहाँ छाही भी है और शांति भी है, यहाँ थोड़ा सोएगा ये, नहीं वहां अंदर हल्ला है फिर जग जाएगा। सो मित्रों, मैया ने क्या किया, उस गाड़ी के ऊपर दूध दही के मटके थे और नीचे छाया में लाला को धर दिया, भगवान को धर दिया। बस मैया से यही गलती हो गई प्यारे, ऊपर दूध दही और नीचे भगवान। गाड़ी में ऊपर दूध दही नीचे भगवान, मैया चुक गई, सिस्टम बिगड़ गया उसका। गाड़ी के ऊपर दूध दही भरे जाए और नीचे भगवान को कर दिया जाए, ऐसी गाड़ी पार नहीं हो पाती, ऐसी गाड़ी फंस जाती। गाड़ी माने जीवन, जीवन गाड़ी है, पति पत्नी उसके दो पहिए हैं, और दूध दही भोग पदार्थ है, भोग विलास के आइटम, ठीक है ना। भोग विलास का प्रतीक दूध दही है। भोग प्रधान जिसका जीवन है, भोग ऊपर भगवान नीचे, जिसकी गाड़ी में सिस्टम है, जान लो उसकी गाड़ी बहुत दिन नहीं चल पाएगी। भोग न हो जिंदगी में, ऐसा भी कोई शास्त्र नहीं कहता है, कोई ग्रंथ नहीं कहता है कि आप सब छोड़ दो। सब छोड़ने की बात किसी पुराण में लिखी नहीं। दुनिया में अगर आए हो तो ये भी सब आनंद लो संसार वाले, लेकिन जीवन की गाड़ी में ये ऊपर हो जाए और वो भगवान नीचे हो जाए, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं किया मैया। थोड़ा सा चूक गई मैया, सिस्टम बिगाड़ दिया उसने, भोग ऊपर भगवान नीचे। इतने में क्या हुआ, उस गाड़ी पर एक राक्षस आके बैठ गया। पूतना का भाई था, उसका नाम था सकटासुर। कंस ने उसको भेजा, जाओ तुम्हारी बहन को कन्हैया ने मारा है, अपनी बहन की मौत का बदला चुका के आओ, कृष्ण को मार के आओ। वो आया, वो देखा नीचे गाड़ी के लाला लेटा हुआ है, वो गाड़ी पे सवार हो गया, सकट गाड़ी पे चढ़ गया। सकट शब्द का एक अर्थ है संकट, और संकट वही चढ़ता है उसी गाड़ी में जिसकी गाड़ी में भगवान नीचे होते हैं। भगवान को ऊपर रखो, संकट कभी आ नहीं सकता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर देता है ठाकुर, जहां ऊपर स्थान उसको मिला हुआ है। अपनी अपनी जिंदगी की गाड़ी पर रोज ध्यान रखो प्यारे, भोग ऊपर ना आने पाए, भगवान नीचे न होने पाए। राम सुखदास जी कहते थे स्वामी जी कि इंसान को अपने हाथ में एक तराजू हर समय ले रहना चाहिए, हर समय, और उसके कांटे को देखते रहो। संसार, उस तराजू में संसार न भारी होने पाए, भगवान ही भारी रहे हमेशा। जिसकी गाड़ी में संसार भारी हो गया, संसार ज्यादा हो गया, भगवान कम पड़ गया, जान लो उसकी गाड़ी फंसने वाली कहीं ना कहीं। पलड़ा देखते रहो, दिन रात सुई निहारते रहो, भगवान ही भारी रहे हमारे जीवन में, धर्म ही भारी रहे,
अर्थ और काम बुरा नहीं है प्यारे। आप जरा सिस्टम देखिए हमारे शास्त्रों का, लिखा है 4 पुरुषार्थ हैं पाने को। नंबर 1 पर क्या है? क्या है? अर्थ, काम। हाँ? नंबर 1 पे धर्म, नंबर 2 पे अर्थ, नंबर 3 पे काम, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका ये सिस्टम देखिए क्या बढ़िया महात्माओं का है। नंबर 1 पर धर्म, नंबर 2 पर अर्थ, नंबर 3 पर काम, तब मोक्ष मिलेगा। और जहां नंबर 1 पे अर्थ आ गया, नंबर 1 पे काम आ गया, तो और कुछ नहीं होगा, उसका मोक्ष कैंसिल हो जाएगा। मोक्ष कैंसिल, अंतिम आइटम गया उसके जीवन से। जिसके धर्म 1 पर है उसी को अंतिम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थ काम की निंदा नहीं, वो भी इसमें शामिल हैं, इसी में वो भी ऐड किए गए हैं, लेकिन अर्थ काम प्रधान नहीं, अर्थ काम गौड़ होने चाहिए, धर्म प्रधान होना चाहिए। भगवान को नीचे कर दिया, शकट सवार हो गया। अब वो शकट गाड़ी को दबाने लगा कि कन्हैया नीचे लेटा है, दबा दूं मर जाए। अब भगवान ने देखा गाड़ी नीचे दब रही है, गाड़ी कौन दबा रहा है, तो पता लगाया कि वो मौसी जी गई तो मामा जी आ गए। मौसी जी की छुट्टी किया तो मामा जी पधारे। तो भगवान ने एक जोरदार लात मारी गाड़ी में खींच करके, और भगवान की लात लगते ही वो गाड़ी पलट गई, दूध दही के सब मटके फूट गए, और शकटसुर जो था, शकटासुर, वो दब के नीचे मर गया। उसका उद्धार हो गया, भोग प्रधान जीवन का उद्धार हो गया। शकट भंजन के बाद कथा आती है, भगवान ने त्राव्रत को मारा था, एक राक्षस था, बौंडर के रूप में आया, भगवान को उड़ा ले गया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इसके आगे कथा आती है, एक दिन की बात है कि मैया यशोदा लाला को गोद में लिए बैठी थी और दूध पिला रही थी। भगवान दूध पी रहे थे और मैया लाला को लिए बैठी थी। ये कथा भागवत में कई बार आती है प्यारे, 3-4 बार ये प्रसंग आता है कि लाला गोदी में है और मैया उसको अपना दूध पिला रही है। कई बार ये बात मैंने पढ़ी भागवत में। मन एक संकेत व्यास जी का है कि माताओं को चाहिए अपने लाला को, अपने बेटे को दूध पिलाएं अपना। माँ का जो दूध होता है ना प्यारे भाई बहनों, माँ का दूध कोई आइटम नहीं होता है, माँ का दूध कोई पदार्थ नहीं होता है। माँ का दूध तो वात्सल्य का रस होता है, ममता की धार होती है। वो दूध के बहाने माँ अपनी ममता की सप्लाई करती है बेटे के अंदर, ममता का रस भरती है बेटे के अंदर। लेकिन आजकल की मम्मियाँ, सब नहीं लेकिन अक्सर मम्मियाँ, क्या कहूं ममता के रस से अपने बच्चों को वंचित किए हैं, उनको वंचित कर दिए हैं फिगर के चक्कर में। फिगर खराब हो जाएगा, दूध नहीं पिलाते, शीशी धकेलते, शीशी पियो, बोतल पी। ये मजाक नहीं है, ये बच्चों के साथ अन्याय है, जुर्म हो रहा है, जुर्म। उनका जन्म सिद्ध अधिकार है बच्चों का, वो भगवान का दिया आइटम है, भगवान ने उसके लिए दिया था। तो भाई बहनों, भागवत में कई बार इस बात को रिपीट करने के पीछे क्या मतलब हो सकता है? 3-4 बार लिखा हुआ है, गोदी में कन्हैया है, मैया दूध पिला रही उसको अपना। इसका मतलब है माताओं के लिए आदेश भागवत का है, माताओं को चाहिए अपने बच्चे कम से कम जन्म के बाद 6 महीने तक बालक जो माँ का दूध पीता है, उस बालक को अंदर से इतनी शक्ति प्राप्त होती है, जिंदगी भर कभी परास्त नहीं होता, जिंदगी में जिंदगी भर जीतता रहता है। और जो बचपन से बोतल पीना शुरू कर देगा, जिसके बचपन में शीशी लगा दी गई मुंह में, वो पहले शीशी पीता है, फिर स्कूल जाएगा तो कोका कोला की बोतल पिएगा, और बड़ा होगा तो ठर्रा की पिएगा, ठर्रा वाली। और बुढ़ा होगा तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी उसके। शीशी वाले बच्चों का पूरा जीवन बोतलें में बीतता है, बाद में फिर शीशी बोतल में। मैया लाला को दूध पिला रही है। आज भगवान कुछ ज्यादा दूध पी रहे थे, पीते ही जा रहे थे, पीते ही जा रहे थे। आधा घंटा हो गया, भगवान दूध छोड़ नहीं रहे, तो मैया को चिंता हुई कि ज्यादा पी लेगा कहीं इसका पेट न खराब हो जाए, अभी नन्हा सा बच्चा है, पेट बिगड़ गया तो मैया ने लाला को मना किया, बेटा बहुत देर से पी रहे हो, तुम्हारा पाचन खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, छोड़ो, बहुत पी रहे हो तुम। तो भगवान मुस्कुराए, मैया पेट खराब होने का खतरा तब था जब मैं अकेले पी रहा होता, मैं सिंगल अकेले पी रहा होता तो अब खतरा था कि चलो पेट खराब हो जाएगा। अकेले पी रहा हूं क्या? अकेले नहीं पी रहा हूं मैया, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग तेरा दूध पी रहे हैं, अरबों लोग। तो अकेले कृष्ण की मां नहीं है मैया, तो अरबों खरबों की मां इसमें बनी हुई है।
अकेले कहाँ पी रहा हूँ? तो मैया को लगा ऐसे हवा में बोल रहा है, ऐसे गांठे मार रहा हवा में, झूठ बोल रहा है। हाँ? और कौन पी रहा है? अकेला तो पी रहा है। उसको लगा कि ऐसे कुछ जान नहीं पाई थी कि हमारा लाला है कि भगवान है। उसको पता था हमारा लाला खाली वैसे। तो भगवान को लगा कि मेरी मैया मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही है, इसको लगता है मैं अकेले पी रहा हूँ। तो भगवान ने मैया के सामने एक जम्हाई लिया और जम्हाई के बहाने अपना मुंह खोल के दिखाया मैया को। तो मैया ने भगवान के मुंह में झांक के देखा तो क्या देखती है? नन्हे से मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। और खाली ब्रह्मांड ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर 33 करोड़ देवता, सब चराचर प्राणी सब भगवान के नन्हे से मुंह के अंदर राउंड ले रहे हैं। भगवान ने कहा, देखा मैया अकेले पी रहा हूं क्या? तो अकेले मेरी माँ नहीं है, तो पूरे विश्व की माँ है। तो अकेले कृष्ण को नहीं तृप्त कर रही है, तो पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है। तो ये तो सही है भाई बहनों, जिसने भगवान को तृप्त कर लिया, भगवान को राजी कर लिया, उसने मान लो पूरे संसार को राजी कर लिया। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक उसको राजी कर लो, सब राजी हो जाएंगे। और जो उसको नहीं राजी किया और सबको राजी कर रहा है, तो सच मानना भाई बहनों, इस सबको राम राजी नहीं कर पाए। राम जी हार गए बेचारे, लेकिन सबको राम नहीं खुश कर पाए, सबको श्याम नहीं खुश कर पाए, सबको महात्मा गांधी नहीं खुश कर पाए। ये कथा हो रही है, एक आदमी लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन क्या सब खुश हैं? सब नहीं खुश हैं। मैं जानता हूं कई लोग शिकायत करते हैं, ये टाइम ठीक नहीं है, टाइम 12:03 होना चाहिए था, नून सो, थोड़ा देर हो जा रही है। और जो कहो कि नहीं 2 से 5 2 से 6 करेंगे, कहीं बहुत देर कर दिया, इसको तो 4 से 7 होना चाहिए था। 100% खुश ये समाज राम नहीं कर पाए तो आपकी औकात क्या है यार? 100% खुश इस दुनिया को महात्मा गांधी नहीं कर पाए, आपकी औकात कितनी है? महात्मा गांधी जो अपने बच्चों को नहीं पाल सके ठीक से, उनके बच्चे कहां पढ़े, कहां शादी हुई, कैसे पोता पोती हुए, कैसे उनकी रोटी पानी चली, जिसको ये खबर नहीं थी महात्मा गांधी को। 4 बच्चे थे गांधी जी के, और जानते हैं उनकी एक फिल्म बनी है उसके बच्चे की, आई हेट माई फादर। मैं अपने बाप से घृणा करता हूं। किस बात की घृणा? वो जानते नहीं थे बच्चे हमारे कैसे पढ़ गए, कैसे शादी उनकी हो गई। वो राष्ट्र की सेवा खाली कर रहे थे, और तब भी लोग उनको अभी गरियाते हैं, आ जाओ आ जाओ, वो हाँ आ जाओ गरियाते हैं लोग। तो यार ये संसार को जब गांधी नहीं खुश कर पाए, राम नहीं खुश कर पाए, तो आपकी कितनी औकात है यार? है? इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। महात्मा लोग जो होते हैं, बुद्धिमान लोग, संसार को नहीं खुश करते हैं, वो संसार के मालिक को खुश करते हैं। एक बार वो खुश हो जाए तो सब खुश जाते हैं। वो कौन सी चौपाई है वो रामायण में? जा पर कृपा, चौपाई पढ़िए। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। और एक बात और प्यारे ध्यान दे लो, रामायण के एक कांड में लिखा है, विविधता में फंसना अधर्म होता है। जो थोड़ा इसको थोड़ा उसको थोड़ा उसको थोड़ा उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है ना, वो धर्म नहीं कर रहा है, अधर्म कर रहा है। एक में डूबने का नाम धर्म होता है। मीराबाई एक में डूबी थी केवल, बस। मीराबाई का जीवन पढ़िए, थोड़ा इनको थोड़ा उनको नहीं खुश कर रही थी वो, थोड़ा ये खुश हो जाए, थोड़ा वो खुश हो जाए, थोड़ा शंकर जी खुश, थोड़ा दुर्गा मैया खुश, थोड़ा हनुमान जी खुश, थोड़ा राम जी खुश। मीराबाई ने एक में डुबा दिया अपने को और उसको पा लिया उसने। और हम आप क्या कोशिश कर रहे हैं? सावन का महीना आता है तो शंकर जी खुश खुश करते हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, एक बाल्टी और ले आओ, निमुनिया भले हो जाए, कोई चिंता नहीं है। सावन में शंकर जी। एक महीना बीता, भादो आया, भादो में शंकर जी गए। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल आएंगे। एक महीना गया, कुंवार आया, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। पता नहीं किसको खुश करना चाहता आदमी। साफ साफ लिखा है रामायण में, नर विविध कर्म अधर्म। विविधता में फंसना ही अधर्म है प्यारे, एक में डूबना अधर्म।
भगवान कृष्ण ने दावत दिया है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये जहां तहां जो तू फंसा पड़ा है ना, ये तू मानता भले हो धर्म हो रहा है, ये अधर्म हो रहा है, वास्तव में अधर्म हो रहा है। थोड़ा इनमें, थोड़ा उनमें, थोड़ा उनमें, सबको छोड़ के माम एकम शरणम ब्रज, एक की शरण में आ जाओ। जो आपको अच्छा लगता हो उसकी एक की शरण में आ जाओ, ये धर्म होता है। तो थोड़ा यहो खुश, थोड़ा वहो खुश, सब साधे सब जाए। समझ गए ऐसा? नहीं समझे? ये बड़ा हल्ला क्यों मचा है यार? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इसको बड़ा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान ने दूध के बहाने मैया को अपने विराट मूर्ति दर्शन कराया। और फिर कथा आती है कि एक दिन गर्गाचार्य जी मथुरा से गोकुल आए भगवान का नामकरण करने के लिए। कैसे आए? वसुदेव ने पठाया वहां से। वसुदेव ने गुप्त सूचना भेजा, गर्गाचार्य जी हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों गोकुल में पल रहे हैं, 7वां 8वां, दोनों अब इस समय 5-6 महीने के हो गए होंगे, उनका नामकरण नहीं हुआ अभी तक। जाओ नामकरण करके आओ, कोई राज मत खोलना, कोई भेद मत खोलना उनके सामने, बाबा के सामने, और जाओ नाम रख के आओ। तो गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से गोकुल पधारे चुपचाप, नंद बाबा के द्वारे पर आए। बाबा ने स्वागत किया, इतने बड़े महात्मा हमारे घर आए। गर्गाचार्य जी पधारे, स्वागत किया, आसन दिया और कहा मुनिवर कैसे आना हुआ? आचार्य जी, गर्गाचार्य जी यदुवंश के कुलपुरोहित थे, मथुरा के कुलपुरोहित, बहुत अच्छे महात्मा थे, बड़े विद्वान आचार्य थे। स्वागत किया, फिर पूछा कैसे आना हुआ? तो गर्गाचार्य ने कहा मैंने सुना है कि आपके यहाँ 2 बेटे हैं महाराज। बाबा जी कहा हाँ बेटे 2 हैं, एक रोहिणी का एक हमारा। तो उनका नामकरण कराए हो? तो बाबा को पता नहीं था नामकरण क्या होता है। नामकरण माने बहुतों नहीं पता है यार। शास्त्रों में लिखा है 16 संस्कार होने चाहिए जीव के, और 16 में से 16 के नाम नहीं मालूम है होना तो बहुत दूर की बात है। बड़े बड़े पंडितों से पूछो 16 संस्कार कौन कौन होते हैं। 2-4% को छोड़ दीजिए, 90% लोगों को मालूम नहीं कि 16 कौन कौन होते हैं। करना तो बहुत दूर की चीज हो, नाम नहीं पता। न मानो तो लिख के बताओ क्या होते हैं। पंडितों को छोड़ दो, इनको तो पता होगा, बाकी हमको आपको नाम पता है? बताओ 16 कौन कौन होते हैं? 2-4 खाली याद से बस, 2-3 2 संस्कार खाली बचे हैं जिनको लोग अभी भी कर रहे हैं, बाकी सब बंद कर दिए। जानते हो कौन को? एक विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार और बाकी सब बंद कर दिए। अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनका कोई विकल्प ढूंढ नहीं पा रहे, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं पा रहे ढूंढे। कोई विकल्प पा जाए तो यह बंद कर दे। विवाह करना ही पड़ेगा और लाश फूकनी ही पड़ेगी, तो ये दोनों मजबूरी में चल रहे हैं, यह बंद कर देगा। बाकी बताओ 14 और कौन कौन? नामकरण एक संस्कार होता है। बालक की अवस्था जब 3 महीने के ऊपर हो जाए तो उसका नाम होना चाहिए किसी आचार्य के द्वारा। अपने आप नहीं, अपने आप नाम धरोगे तो पता नहीं क्या धर लोगे। आजकल नाम कैसे कैसे चल रहे हैं खबर नहीं। पप्पी, गोलू, रिंकू, भोलू, ये सब नाम से। भोलू माने बैल होता है, भोंदू। पप्पी माने जानते हो? पप्पी, पप्पी मीन्स बताओ बच्चों, हाय पिल्ला, पिल्ला। अब बताओ आदमी का बच्चा है और उसको पप्पी कहा जा रहा है, पिलवा। हद है कि नहीं है? कहाँ पढ़े थे खबर नहीं, कौन स्कूल में पढ़े थे? आदमी के बच्चे को पिल्ला कह दिया जाए, कुत्ते का बच्चा।
बहनों भाइयों, योग्य आचार्य के द्वारा नामकरण होना चाहिए। आचार्य जी आते हैं, जन्मांक बनाते हैं, किस बच्चे में कौन से गुण होंगे, गुणों का बेस बनाते हैं, फिर नामकरण करते हैं। यथा नामे तथा गुणे, गुणों के बेस पर नाम होना चाहिए। भाई बहनों, जैसा नाम वैसे गुण, जैसे गुण वैसा नाम। गर्गाचार्य जी से कहा, बाबा ने आप आ गए हो महाराज, आप नामकरण कर दो दोनों बच्चों का। दोनों माताएं रोहिणी यशोदा अपने अपने बच्चों को लेके आई, महाराज जी के सामने बैठी। बाबा ने टाइम वाइम पूछा और फिर दोनों का जन्मांक बनाया। जन्मांक बना के दोनों में कौन कौन से गुण होंगे उनका विचार किया, फिर दोनों का नामकरण किया, दोनों बच्चों का। और बोले, बाबा जो रोहिणी का बेटा है ये बहुत बलवान होगा, बल का धाम होगा, तो इसका मैं नाम रख रहा हूं बलराम अथवा बलभद्र। इसका नाम बलभद्र होना चाहिए। बाबा ने पूछा, बलभद्र माने क्या होता है, नाम का अर्थ बताओ। कब बलभद्र माने साफ साफ अर्थ है कि बल होने के बाद भी जो भद्र रहे, बल हो और फिर भी इंसान भद्र हो। अधिकतर क्या होता है, जरा सा बल मिलता है कि इंसान पहला काम करता है, अभद्र हो जाता है। पहला काम, ताकत मिली कि अभद्रता आई, फिर गरियाना, पटकना, मारना, ये करना, धमकी देना, ताल ठोकना, हाँ, घेर लेना चौराहे पर, जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हाँ, यही अभद्रता है, ये अभद्रता है। जरा सी शक्ति कोई आती है कि इंसान पहला काम करता है, वो अभद्र बन जाता है। बलभद्र कौन? असीम बल होने के बाद भी जिसकी भद्रता से बची रहे, उसका नाम होता है बलभद्र। और ध्यान देना, ये बलभद्र भैया एक आइटम धरते अपने कंधे पर, इनका एक पहचान इनकी है, ट्रेडमार्क। क्या है इनका? क्या है? हल। हल उनका, हल उनका वो है, क्या शस्त्र है, कंधे पर रखते हैं हमेशा। ये भी एक सूत्र है मानो हम सबके लिए। भगवान किसी को बल दें तो हल अपने कंधे पर रखे। बलवान अगर हलवान हो जाए, हर बलवान हलधारी हो जाए, तो समाज की तमाम समस्याओं का हल कर। हल माने क्या होता है? हल माने हर नहीं, हल माने समाधान, हल माने समस्या का निदान। अगर हर बलवान समाज का एक एक हल कंधे पर धर लेना और समाज की समस्याओं का हल करना शुरू कर दे, तो समाज की सारी समस्याओं का हल एक बलवान कर सकता है। हर बल के कंधे पर हल होना चाहिए। हल माने समाधान, हल माने निर्णय, फैसला। हल माने खाली फरुहा कुदार नहीं कि हल माने समाधान होता है, उत्तर, निदान। ठीक है ना? एक गांव था ना, उस गांव में एक मुखिया जी थे। तो मुखिया जी के 19 ऊंट थे, 19 कैमल्स। जो मुखिया जी के 2 लड़के थे, एक लड़की थी, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, एक बिटिया। जब मरे मुखिया जी तो एक वसीयत लिख दिए कि हमारे ऊंटों में से जब मैं मर जाऊं, 19 ऊंट मेरे पास हैं, आधे ऊंट मिले बड़े भैया को, 1/4 मिले छोटे भैया को, और 1/5 भाग मिले हमारे ऊंटों का बिटिया को। और वसीयत लिख के मर गए बड़ो। अब मर गए तब बैठी पंचायत, एक से एक लोग आए, सब एक से एक विद्वान मूर्धन सब पधारे, वसीयत रखी गई, 19 ऊंट लाए गए। अब तीनों बच्चे बैठे, 2 बिटिया भैया। अब हुआ कि कैसे बंटवारा किया जाए। बड़ो तो लिख के मर गए और यहाँ समस्या डाल गए। 19 ऊंट हैं, 1/2 बड़े भैया को, 1/4 छोटे भैया को, 1/5 बिटिया को। कैसे बांटा जाए? 19 है, कैसे बांटे? 19 का आधा कैसे करेंगे? चौथाई कैसे करेंगे? बड़ी समस्या, खूब भीड़ हो गई, तमाम मुखिया लोग बुलाए गए, कोई फैसला नहीं। तभी तो एक बलवान महात्मा माने एक हलधारी महात्मा उस गांव में आया। वो भी बाई चांस ऊंट पर ही था। देखा बड़ी भीड़ लगी है, ऊंट पे बैठे महात्मा जी आए, देखा, पूछा भाई कि भीड़ क्यों है, क्या हो रहा है? तो उसने बताया पूरी बात, केस ऐसा केस, 19 ऊंट हैं और लिखा है कि आधा बड़े भैया को, चौथाई भाग छोटे को, 1/5 बिटिया को। तो महात्मा ने कहा इसमें कौन समस्या है, अभी ले हल करता हूँ, 1 मिनट में हल करता हूँ। कैसे? हम लोग इतनी बड़ी बड़ी खोपड़ी वाले आदमी हैं, मुखिया और पंच सरपंच सब बैठे हैं, और तुम कैसे करोगे? कहा मेरे पास इसका हल है, मैं भी करता हूँ। ऐसा करो, हमारा ऊंट मिलाओ इसमें, जो हमारा ऊंट है मिला दो इसमें। कई हो गए 20 का आधा 10 दे दो, बड़े भैया ले जाओ। 20 का चौथाई 5 छोटे भैया तुम ले जाओ। 20 का 1/5 4 ऊंट बिटिया को दे दिया। 10 5 15 4 19 बट गए, 1 बच गया बाबा का, अपना बैठे चले गए। यही है हल, यही हल है।
हल माने खाली हर नहीं, हल। कितनी बड़ी समस्या हो और उसका हल जो अपने बल से कर देता हो, बुद्धि बल से, विचार बल से, तन बल से, मन बल से, धन बल से, वही तो बलराम होता है। तो बलराम जी का नाम रखा गया बलराम, बलभद्र, बलदाऊ, जो भी कह लो। फिर गर्गाचार्य मुड़े कन्हैया की ओर। यशोदा जी की गोद में बैठे थे लाला ठाकुर जी हमारे। अब ठाकुर जी को ज्यों देखा गर्गाचार्य मुनि ने, ज्ञानी थे, देखते ही जान गए नारायण तो प्रभु है साक्षात। नाच उठे मन ही मन। गर्गाचार्य खुश हो गए, मेरी आचार्यता सफल हो गई, मेरी पढ़ाई धन्य हो गई आज, कि जिसके नाम अनेक उनका नामकरण करने का मुझको मौका मिला है। गर्गाचार्य बोले बाबा इसका नाम मैं क्या रखूं? इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं कछु कहब सुमति अनुरूपा, मैं कछु कहब सुमति अनुरूपा। इनके बहुत से नाम बाबा जी पहले से हैं, बस एक नाम मैं भी धर दे रहा हूं। तमाम नाम इन्हीं के हैं, कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है। जग में सुंदर हैं दो नाम, और चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, और बोलो श्याम श्याम श्याम, सब एक के बात है। क्या नाम रखूं? लेकिन अब आया हूं तो रख दूं। इनका नाम मैं रख रहा हूं कृष्ण। बाबा ने कहा कृष्ण माने क्या होता है? तो गर्गाचार्य ने कृष्ण की व्याख्या किया है, जो महात्माओं ने कृष्ण की व्याख्या किया है। बहुत गंभीर शब्द है कृष्ण, बहुत गहराई लिए शब्द है अपने में। कृष्ण माने होता है आकर्षण करने वाला, जो सभी को खींचता हो अपनी ओर, आकर्षित करता हो, जो उसका नाम कृष्ण होता है। और कृष्ण ऐसे देवता हैं प्यारे की सबको खींचते हैं वो कृष्ण। अरे हिंदुओं की छोड़िए प्यारे, मुसलमानों को खींचा है भगवान, मुसलमानों को। रस खान नाम सुना? रस खान जी का जानते कौन थे? पठान थे पहले, पठान। इनका नाम था सैयद इब्राहिम। पढ़िए इनकी हिस्ट्री पहले। पठान थे, बड़ा कठोर पठान थे, पक्के। लेकिन एक बार भागवत सुन लिया इन्होंने, कृष्ण कथा सुन लिया, और कृष्ण कथा सुन के ये पठान ऐसा खींचा, ऐसा खींचा कि जो सैयद इब्राहिम था वो बन गया रस खान। और जानते हैं क्या गाता है वो शायद आप नहीं गा पाओगे, जिसी भावना है उसकी देखिए। हम हिंदू होकर ऐसी भावना नहीं कर सकते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारन। अगर मनुष्य बनाओ तो ब्रज का बनाओ। शायद बड़े बड़े हिंदू ये कल्पना नहीं कर पाएंगे। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डार। ये पठान बोल रहा है प्यारे, पठान। मुसलमानों तक को जो खींच ले अपनी ओर, उसका नाम होता है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण का एक अर्थ होता है काला। कृष्ण माने काला, श्याम। और काला, काले के बारे में आप लोग जानते हैं? काला कोई रंग नहीं होता है प्यारे, काला कोई कलर नहीं है। काला होता है सब कलरों का मिश्रण। आप कभी प्रैक्टिकल कीजिएगा, कलर बक्स लो और ब्रश डुबाओ और एक पॉइंट बनाओ, सब रंग उसी पर लगा दो, उसी पॉइंट पर, तो जो परिणाम आएगा वो काला हो जाएगा। तो काला माने कोई पर्टिकुलर रंग नहीं काला है, काला माने सब रंगों का समावेश काला। तो कृष्ण माने काला, और काला माने जिसमें सब रंग हो। और वास्तव में प्यारे कन्हैया का ये नाम भी धन्य है, माने सिद्ध हो रहा है कन्हैया में सब रंग है, सब रंग। राम जी में सब रंग नहीं है, कन्हैया में सब रंग है। राम जी में कुछ कलर नहीं है, कहो तो गिनाऊं? राम जी से कहो कि ठुमका लगाओ, हाँ? राम जी के बस का एक काम नहीं। राम जी से कहो बंसी बजाओ, उसके बस का काम नहीं है। राम जी से कहो कुछ गोपियां नहा रही हो, कि कपड़े उठाओ भाग जाओ, उनके बस का काम है? काम है? राम जी से कहो रण छोड़ बनो, मैदान छोड़ भागो, राम जी के बस का है ये? नहीं काम है, उनके बस का काम है ये नहीं। लेकिन कन्हैया में, कन्हैया चीर चुरा भी लेता है
और कन्हैया चीर बढ़ा भी सकता है। द्रौपदी का चीर बढ़ाया था और गोपियों का चुराया था। अर्जुन से कह रहा भागना मत, युद्ध कर, कायर मत बन, और स्वयं जरासंध आया तो भाग लिया मैदान से कन्हैया, मैदान छोड़ करके। रोकता भी है, भागता भी है, नाचता भी है, गाता। अच्छा भगवान राम से कहो माखन चुरा पाएंगे? भगवान राम के बस का काम नहीं है। राम में सब रंग नहीं है, कन्हैया में सब रंग है। कन्हैया के ऐसा गृहस्थ संसार में नहीं कोई मिलेगा आपको। जैसा गृहस्थ कन्हैया था वैसा गृहस्थ नहीं पाओगे किन्होंने। कन्हैया के ऐसा सन्यासी किन्होंने नहीं पाओगे आप। योगेश्वर कृष्ण, कन्हैया के ऐसा राजनीतिज्ञ, कन्हैया के ऐसा संगीतज्ञ, कन्हैया के ऐसा डांसर, कन्हैया के ऐसा क्या कहूँ मैं, हाँ जो कुछ आपको आता है सब याद कर लो। सब रंग उसमें है, सब रंग है। जिसमें सब रंग हो वही काला होता है, और जो काला हो उसी का नाम कृष्ण होता है। कृष्ण। अभी लखनऊ में हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक संत जी आए थे, आचार्य सुधांशु जी महाराज। सुधांशु जी नाम सुना आप लोगों ने? बड़े विद्वान आचार्य, बहुत अच्छा बोलते हैं, वैज्ञानिक प्रवचन करते हैं। एक एक शब्द में विज्ञान भरा होता है उनके। मैं उनका चेला नहीं हूँ लेकिन प्रेमी हूँ। तो वो लखनऊ आए थे, मैं उनको सुनने गया था। मैं अच्छा सोता भी हूँ यार, खाली बकता नहीं हूँ, बड़े अच्छा सुनता भी हूँ। मैं सुनने गया था उनको, तो वो बोल रहे थे अपने प्रवचन में, कृष्ण शब्द की व्याख्या कर रहे थे। इतना बढ़िया अर्थ निकाला आचार्य जी ने। मैं तो सुन के इतना प्रभावित हुआ, सोच रहा हूँ मैं आपको सुना ही दूँ। सुना दूँ कृष्ण माने क्या होता है? आचार्य जी का शब्द है, सुधांशु जी का। वो बोले कृष्ण शब्द दो शब्दों से बना है, क्र प्लस श्रण। क्र और श्रण का जो प्लस है वही कृष्ण है, क्र श्रण। क्र माने होता है क्रियाशीलता, कर्म। कर्म माने कर्म होता है, और श्रण माने होता है पवित्र रहने वाला। जो कर्म भी करता हो और कर्म करने के बाद भी जो पवित्र रहता हो उसका नाम होता है क्र और श्रण। कृष्ण। जो खाता भी हो तब भी उपवासी रहता हो, जो 16,000 शादी किए हो लेकिन तब भी योगेश्वर कहलाता हो, सब कुछ करने के बाद जो पवित्र रहता हो। एक बार कौन सी कथा आप सुनते हैं, कई बार मैंने सुना है महात्माओं से, वो गोपियों के यहाँ भगवान लेट पहुँचे रास लीला में, तो गोपियों ने पूछा देर क्यों कर दिया? तो कहा हमारे गुरुजी आए हैं तो उनमें थोड़ा लग गए थे, जमुना पार बैठे हैं उसमें थोड़ा टाइम हो गया। तो गोपियों ने कहा हम भी आपके गुरु से मिलना चाहती हैं, उधर हैं जमुना के पार, जाओ मिल लो। कहा पुल तो है नहीं, जमुना जी बहुत भरी हुई है, कैसे जाएं पार? तो कहा जाओ कह दो जमुना जी से कि अगर हमारा कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है तो जमुना जी हमको रास्ता दे दें। तो गोपियों को थोड़ा शंका भी हुई, वाह भाई वाह, बाल ब्रह्मचारी हैं, 16,000 ब्याह किए हैं, बाल ब्रह्मचारी। कहा जाओ कह के देखो, अभी देखो। जमुना जी के पास गोपियाँ आई और बोली हमारा कन्हैया अगर बाल ब्रह्मचारी है रास्ता दो हमको। जमुना फट गई बीच से, रास्ता पूरा खोल दिया। कर्म करने के बाद भी जो क्षण रहे, क्र और प्लस क्षण इज इक्वल टू कृष्ण। ये कृष्ण के पर्यायवाची, सब कृष्ण की अर्थ है। तो हम लोगों ने क्या बना दिया है, मनिहारी का भेष बनाया, ये उतार लाए उसको कहां से कहां लाके पटक दिया कन्हैया को। जितना जुर्म कृष्ण के साथ हुआ है प्यारे, गाना गा के लोगों ने ऐसा बदनाम किया कन्हैया को। बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। ये वो छिछोरा है क्या हो यार, योगेश्वर है वो, उसको लोगों ने छिछोरा बना दिया। घेर लई हो, बाह पकड़ी हो, कलाई पकड़ी, हद है यार, हद है। ये कृष्ण के साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है। वो गीता गायक है, वो देवताओं का देवता है, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, और उसको लोग मनिहारी पनिहारी और क्या क्या बना के दब दिया यार, हद है। शंकर जी को गणेश के पप्पा, क्या कहूं, कुछ कहते नहीं बनता, खाली बस। हाँ जबान पे बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं सकता हूं, व्यास गद्दी बैठा हूं। गणेश की पप्पा है वो, ये महादेव है। ऐसे गाने बना के लोग 4 खाली सिक्के कमा ले रहे हैं। क्या पा रहे हैं इसके बदले में? 4 सिक्के पा गए, और क्या पाए? और देवताओं को कहां से कहां लाके पटक दिया। गणेश की पप्पा और गणेश की मम्मी, हद है यार। जगत जननी है जगत माता सीता पार्वती, और गणेश की मम्मी कह रहा उसको। कहां ठोर पाएंगे ऐसे लोग? खाली 4 सिक्के पा सकते हैं, बाकी नरकों में ठोर नहीं पाएंगे। भाई बहनों, बड़ा अन्याय देवताओं के साथ हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी आपने देखा था, खाली किसी धर्म के एक देवता की तनिक कार्टून बना दिया था किसने, थोड़ा कार्टून, पूरा मिस्र तबाह कर दिया लोगों ने। और यहाँ हनुमान छाप बीड़ी, गणेश छाप सुरती,
अन्याय है कि नहीं बताइए आप, अन्याय है कि नहीं, कि जुर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे देवताओं के साथ मजाक हो रहा है। हनुमान साहब बीड़ी होनी चाहिए क्या, गणेश साहब सुरती होनी चाहिए क्या, हम ही लोग उसको खा रहे ले लेकर के। भाई बहनों, भगवान का नाम रखा गया कृष्ण, बहुत प्यारा नाम कृष्ण है, मीठा नाम है। आइए थोड़ा सा गाएं हम लोग। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में सब गाइए प्यारे। चलो। पथिक जी महाराज का लिखा भजन है, पथिक जी का। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, सब गाइए। जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो। काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते पीछे वाले भी गाएं प्यारे। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। भगवान का नामकरण हुआ। इसके बाद जो कथा आती है भागवत में, लीला में, उस लीला का नाम है माखन चोरी। भगवान कृष्ण की लीलाओं में, बाल लीलाओं में सबसे मधुर लीला है, प्यारी कथा है और बहुत ही मार्मिक कथा है, सुन के समझने वाली कथा है। तो आइए समझें भगवान की बहुत ही पावन कथा माखन चोरी। तो भगवान थोड़ा और बड़े हुए, 2-3 साल के हुए, चलना शुरू किया भगवान ने। जब देहरी के बाहर जो निकले ठाकुर जी, उनके इतने सखा बन गए ठाकुर जी के मित्र, सिदामा, मनसुखा, फलाना फलाना तमाम मित्र उनके हो गए। एक दिन भगवान कोई मित्रों की पार्टी कर रहे थे, तो देखा गौर से तो कुछ मित्र भगवान के बड़े दुबले पतले थे, बड़े कमजोर पार्टी में। तो भगवान ने कहा, क्यों रे दुबले क्यों इतना हो, इतना माखन होता है, कस के खाया करो। इतनी गवें हैं, दूध दही माखन से पूरा ब्रज पटा पड़ा है और तुम दुबले हो, माखन क्यों नहीं खाते हो, माखन खाओ, कस के मोटे हो जाओ। तो ग्वालों ने कहा, कन्हैया यही तो दुखद बात है कि होता तो है लेकिन खाने कहाँ मिलता है, तो कौन खा लेता है, होता है तो कौन खाता है। तो ग्वालों ने कहा, कन्हैया वो कंस का ऐसा जबरदस्त आदेश है, कंस का, कि गवें चराओ, लगाओ, जमाओ, मथो, लेकिन जब माखन निकले तो सारा माखन मथुरा पहुंचाओ, हमारे पहलवान खाएंगे। और जो माखन गोकुल से मथुरा नहीं आया तो पूरे गांव को तबाह कर दूंगा, भेज के बुलडोजर, तो पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। तो कंस के डर से सारा माखन मथुरा पहुंच जाता है। गवें हैं, खाली चराते हैं, लगाते हैं, जमाते हैं, लेकिन माखन तो मथुरा वाले खाते हैं। तो भगवान को बहुत कष्ट हुआ, कुछ गुस्सा भी आया। उन्होंने कहा, मित्रों
शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, अन्याय करना भी पाप होता है और अन्याय सहना भी पाप होता है। इस बात को आप भी नोट कर लो। अन्याय करना तो पाप ही है, अन्याय को बिना मतलब बर्दाश्त करना भी अपराध होता है, साफ साफ लिखा हुआ है। अन्याय को सहना माने अन्याय करने वालों को बढ़ावा देना होता है। आजकल जो इंसान की सोच बन गई है, कई लोग कहते हैं कि एक कोई अधिकारी आए और घूसखोर हो और काम करता हो घूस लेकर के, तो इस इंसान की सोच बन गई है कि बहुत अच्छा आदमी है, दाम तो लेता है लेकिन काम कर देता है। देखिए सोच, देखिए कहाँ चेंज हो गई पूरी हमारी विचारधारा। पहले कोई घूस लेता था उसको लोग बेईमान कहते थे, आदमी बेईमान है, घूसखोर है ये। और आज क्या सोच हो गई है, बढ़िया आदमी है, दाम तो लेता है लेकिन काम कर देता है, काम कर देता है। ईमानदार आदमी है, दाम लेके काम कर देता है, ईमानदार है वो। ये हम घूसखोरी को रोक नहीं, उसको और खाद दे रहे हैं कि बढ़िया आदमी है, काम करके दाम लेके काम कर देता है। घूसखोरी को हम खाद दे रहे हैं। अन्याय सहना अन्याय की खाद है, उससे अन्याय और बढ़ता है, रुकता नहीं है। मैं भी कथा कर रहा था गोरखपुर में, वहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि रमेश भैया, आज की डेट में समाज, आज की तारीख में बोले थे, आज की डेट में भी समाज में 90% लोग अच्छे हैं, सज्जन 90% लोग, 10% ही बुरे लोग समाज में हैं, 10% वनली। लेकिन जानते हैं वो 10% हावी हैं और 90 मार खा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्यों हम 90 हैं सज्जन, लेकिन उन 10 का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उन 10 को हम रोक नहीं रहे हैं। हमसे का मतलब, हमसे का मतलब, और इसी हमसे का मतलब में 10 हावी हैं और 90 होके हम मार खा रहे हैं। निष्क्रिय सज्जनता किसी काम की नहीं होती प्यारे। सज्जन लाख आप हो, अगर निष्क्रिय हो तो आपकी सज्जनता 2 कौड़ी की है। दुर्जन 10 है लेकिन वो एक्टिव हैं, और हम सज्जन 90 हैं लेकिन डीएक्टिव हैं। हमसे का लेना देना, हो रहा है तो होने दो, हमसे का मतलब, हमसे का मतलब ही उसकी खाद है, उसको हम खाद दे रहे हैं। मतलब कैसे नहीं यार? अच्छा, पड़ोसी की आग लगे और हम कहें हमसे का मतलब, तो क्या होगा? हा? किसी के यहाँ घर में आग लगे और हम सब बोले कि हमसे का मतलब, घर तो उनका जल रहा है, वो जाने। जानते हो क्या होगा? हा? जानते हो क्या होगा? सब पता है सबको। अरे दौड़िए, घर उसका है तो क्या हुआ, बगल में आपका भी तो है। हा? उसका घर जब बनेगा तो आपका बचेगा क्या? दौड़िए, उसको बुझाइए फौरन, हमसे का मतलब में काम नहीं चलने वाला। अच्छा, किसी पड़ोसी के यहाँ मलेरिया फैला हो, बगल वाले के यहाँ, और आप कहो कि हमसे का मतलब क्यों नहीं है? उसके यहाँ से मच्छर काट के आएगा, आपके यहाँ घुस जाएगा करके, मतलब है। तो भाई बहनों, भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, बच्चों ये ठीक नहीं हो रहा है, गौएं हमारी हैं, चराते हम लोग हैं, मक्खन हमारा है और खाते हैं मथुरा वाले, अन्याय है, इस अन्याय को रोकना है। हमारा माखन हम खुद खाएंगे आज के बाद। कैसे खाओगे? कि हम माखन की चोरी करेंगे, मांगेंगे, नहीं देंगे तो छीनेंगे, और नहीं बनेगा तो चुराएंगे। और आज के बाद हमारे इस ग्रुप का नाम होगा, जो हमारा मित्र मंडल है, इसका मैं नामकरण करने जा रहा हूं, बाल गोपाल चोर मंडल, माखन चोर मंडल। आज के बाद अभियान चलेगा माखन चोरी, जैसे बनेगा माखन हम ही लोग खाएंगे, चुराएंगे, घर घर में जाएंगे। तो लोगों ने कहा पकड़े गए तो, चोरी तो अपराध है, पकड़े गए तो बहुत मारे जाओगे, जेल पहुंचोगे। तो भगवान ने कहा पकड़े हम जाएंगे नहीं। कहा कैसे? कहा हमारे गुरु जी हैं, एक मंत्र हमको दिए हैं, उस मंत्र का जाप करते रहो और चाहे जहां चोरी कर लाओ, मजाल है कोई पकड़ ले। कौन सा मंत्र है? तो भगवान ने कहा मंत्र है कफल्लम कफल्लम, कफल्लम कफल्लम जपते रहो, चाहे जहां चोरी कर लो, मजाल है कोई पकड़ ले।